Hello guys, this is Shubham Bhardwaj and welcome to my YouTube channel. Today we'll be discussing about the wireless transmission media. That is, हमने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा जो वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर हमने पढ़ा था कोएक्सियल वायर, ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर्स. ठीक है. सो आज हम पढ़ेंगे कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है. ठीक है. जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वायरलेस ट्रांसमिशन, जिसके अंदर हम फाइल्स एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं दो कंप्यूटर्स के बीच में एक नेटवर्क के अंदर. ठीक है. सो जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, सैटेलाइट्स का यूज़ होता है, माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है, रेडियो वेव्स का यूज़ होता है और जो छोटी छोटी फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स होती है ना, जस्ट लाइक IR वेव्स, उसके अंदर डाटा ट्रांसमिशन होता है. ठीक है. सो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जैसे कि हमने देखा जो वायर ट्रांसमिशन मीडिया था उसके अंदर हम एक केबल के अंदर जो डाटा था वो ट्रांसमिट हो रहा था एक दो कंप्यूटर्स के बीच में, नेटवर्क के बीच में. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. यहाँ पर जो वेव्स होती है ना, उसके द्वारा जो डाटा होता है वो ट्रांसमिट होता है. अगर हम कंपेयर करें उससे वायर ट्रांसमिशन मीडिया, तो जो इसकी जो रेट होती है ना, डाटा ट्रांसमिशन रेट बहुत ही ज़्यादा होती है वायरलेस वाले की. ठीक है. अगर हम बात करें इसके यूजेस की, सो आज हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, वो भी वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का एक एग्जांपल है. हम जो इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं सैटेलाइट के ऊपर घर में या बिजनेस पर्पसेस के लिए, वो भी आपका वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर आता है. या फिर हम जो हम अपने फ्रेंड से ब्लूटूथ के थ्रू कोई फाइल शेयर करते हैं, सो वो भी वायरलेस ट्रांसमिशन के अंदर आता है. इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हम जो वायरलेस कीबोर्ड और जो माउस यूज़ करते हैं ना अपने पीसी के अंदर, वो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया. सो हम एक एक करके इनको डिटेल के अंदर पढ़ते हैं. सबसे पहला आता है आपका माइक्रोवेव. माइक्रोवेव में बेसिकली क्या होता है, ये माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है. ठीक है. सो इसके अंदर क्या होता है, एक लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है. ये बेसिकली क्या होता है, हम फिगर के थ्रू देखते हैं. सपोज ये एक एंटीना है, ये एक एंटीना है. ठीक है. यहाँ पर आपका कोई पैराबोलिक जो होता है इक्विपमेंट लगा हुआ है. ठीक है. यहाँ पर भी एक ऐसे लगा हुआ है. ठीक है. अगर हम देखें तो ये वाला जो होगा, ये आपका ट्रांसमीटर का काम करेगा. ठीक है. और ये वाला जो एंटीना होगा ये आपका रिसीवर का काम करेगा. सो यहाँ से क्या होगा, आपका जो सिग्नल्स होंगे यहाँ से ट्रांसमिट होकर के यहाँ रिसीव होंगे, यहाँ से ट्रांसमिट होकर के यहाँ रिसीव होंगे, यहाँ से ट्रांसमिट होगा यहाँ से. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लाइन ऑफ साइट बन रहा है. ठीक है. जिसके अंदर एक एंटीना से दूसरे एंटीना के अंदर सिग्नल्स जो हो रहे हैं वो ट्रांसमिट और रिसीव हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं और रिसीव हो रहे हैं. ठीक है. सो इसके एडवांटेजेस की हम बात करें तो इसमें लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर ही काम हो सकता है और इसके अंदर हम वायर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं. सो वी कैन ट्रांसमिट द डाटा ओवर ओशियंस. ठीक है. सो इसके दो एडवांटेजेस थे. अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं. सो जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि जो एंटीनाज होते हैं और जो पैराबोलिक आप जो मिरर लगाते हैं वो बहुत ही महंगे आते हैं. ठीक है. सो बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है इसकी. अगर हम बात करें बरसात के दिनों में या फिर जहाँ पर डस्टी एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर जो एनवायरनमेंट होता है पॉल्यूटेड होता है या फिर बहुत ज़्यादा इंटरफ्रेंस होता है, सो उसके अंदर हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे जो सिग्नल्स होंगे वो एक दूसरे से मिक्स हो सकते हैं. ठीक है. सो इसके अंदर केवल लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है और अदर तरीके के जो ट्रांसमिशन होते हैं वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो हम अगले पे जाते हैं. अब आती है बात रेडियो वेव्स की. तो रेडियो वेव्स के अंदर जो होती है ना, मीडियम जो वेव्स होती हैं या फिर शॉर्ट वेव्स जो होती है ना, उसका हम यूज़ कर सकते हैं. तो इसके अंदर आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो सकता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो सकता है या फिर फेज मॉड्यूलेशन हो सकता है. सो ये क्या होता है, सपोज़ ये हमारी एक बेस सिग्नल है, ये ये कर्व है हमारा सिग्नल का. ठीक है. सो अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. सो अगर हम इसको क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करते हैं इसकी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना वो कुछ ऐसे मॉड्यूलेट हो जाएगी. ठीक है. तो जो सिग्नल होंगे ना वो एक बहुत ही अच्छे फ्रीक्वेंसी वाले मॉड्यूलेट हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द बेस सिग्नल जो हमारा था. तो जो ट्रांसमिशन होगा ना वो बहुत ही अच्छा होगा और जो हमारी जो लॉसेज होंगे ना वो कम होंगे. ठीक है. ऐसे ही एम्पलीट्यूड के अंदर हो जाएगा. एम्पलीट्यूड के अंदर क्या होगा, आपका जो एम्पलीट्यूड होगा बेस सिग्नल का उसको हम मॉड्यूलेट कर देंगे. इसके अंदर कैरियर वेव्स के अंदर रूप में मॉड्यूलेट करते हैं. जस्ट लाइक सपोज मैं आपको अच्छे से बताता हूँ. सपोज ये आपकी कैरियर वेव्स हैं. ठीक है. और ये आपकी एक बेस सिग्नल्स हैं. ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पर इसको मॉड्यूलेट करूँगा ना, तो जो मेरी जो एम्पलीट्यूड होगा ना सिग्नल्स का वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो मॉड्यूलेट हो गया. ठीक है. अगर हम बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है ना उसका एक रेंज के अंदर काम करता है. सपोज 250 किलो हर्ट्ज से लेकर के 300 किलो हर्ट्ज. तो इसके अंदर क्या होगा,
जो आपका रेंज होगी ना वो फिक्स होगी ट्रांसमिशन की, ठीक है। एज एडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया में काम आ सकता है। डिसएडवांटेजेस जैसा हमने पिछले वाले में देखा था, एक्सपेंसिव होता है, और ये भी आपके बरसात के दिनों में या जब मौसम ख़राब होता है तब ये दिक्कत दे सकता है, जहाँ के अंदर आपके सिग्नल्स होंगे वो एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। सो हम बात करते हैं सैटेलाइट्स की। अब सैटेलाइट्स में क्या होता है, आप एक क्या होता है, एक बॉडी होती है जिसको आप अपने स्पेस के अंदर भेज देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, सपोज ये आपकी एक सैटेलाइट है और ये आपका अर्थ के ऊपर एक ट्रांसमिशन हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर एक दो तरह के एंटीना होंगे, एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा, ठीक है। सो यहाँ से ट्रांसमिट होंगे सैटेलाइट के हाथ, सैटेलाइट उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और जो रिसीवर होगा ना वो रिसीव करेगा इन सिग्नल्स को। सो ये काम होता है सैटेलाइट का। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ करी गई है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका मतलब क्या होता है, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है ना, उसका एक डिस्टेंस होता है अराउंड 35,800 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। ये आपके जो इक्वेटर होता है बस जस्ट उसके ऊपर होता है, और ये अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है ना, उसी डायरेक्शन में ये जो सैटेलाइट होती है रोटेट करती है, दैट इज़ वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपके एंटीनाज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जो कि ट्रांसमिट करता है, सैटेलाइट उसको रिफ्लेक्ट करता है, रिसीवर जो होता है उसको रिसीव कर लेगा, ठीक है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पे काम करता है, और सिक्योर और अनइंटरप्रेटेड आपका ट्रांसमिशन देता है, और क्वालिटी जो होती है ना ट्रांसमिशन की बहुत अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो सैटेलाइट जो होती हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर टू दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, और जो इसका ट्रांसमिशन होता है ना बहुत ही स्लो होता है, इवन स्लोअर देन द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो ये बात हो गई सैटेलाइट की। यहाँ पर देख भी सकते हैं इसको, यहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं, यहाँ रिसीव हो रही है, और यहाँ सैटेलाइट इसको सेंड कर रहा है वापस, और रिसीवर इसको रिसीव कर रहा है, ठीक है। सो हम चलते हैं थर्ड पे, फोर्थ पे। सो फोर्थ की बात आती है ब्लूटूथ, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें आप अपने फ्रेंड से फाइल्स शेयर करते हैं, इमेजेस शेयर करते हैं, सॉन्ग शेयर करते हैं। सो इसकी भी एक पर्टिकुलर फिक्स रेंज होती है, यानी अराउंड 10 मीटर्स के अंदर ये ऑपरेट करता है, ठीक है। ये एक पैन के अंदर आता है, पैन दैट इज़ द पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है ब्लूटूथ, इसको आप सब जानते हैं, इसको मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से हम फिफ्थ पे चलते हैं। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के अंदर क्या होता है, आपको जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं ना, वो यूज़ किए जाते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के लिए। इसकी जो रेंज होती है वो अराउंड 5 मीटर्स होती है, जो कि बहुत ही कम है। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा है, इसलिए बहुत कम यूज़ किया जाता है। ये जो होता है आपका एंगल और डिस्टेंस, नॉइज़ और हीट, इन सब से अफेक्ट हो सकता है, इसलिए इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। जिसका बिगेस्ट ड्रॉबैक जो मैंने बताया आपको वो होता है एंगल प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही कम यूज़ होता है इंफ्रारेड फॉर द डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। सो ये बात हुई हमारे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। सो इन द नेक्स्ट कमिंग ट्यूटोरियल्स वी विल डिस्कसिंग अबाउट द नेटवर्किंग डिवाइसेस। सो तब तक के लिए